तरफ महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर सीरियल लेटर बम फट रहे हैं और दूसरी तरफ शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगा है। अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नवनीत राणा जी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव। नवनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही जो चिट्ठी आपने लिखी है उसमें आपकी व्यथा दिख रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो चिट्ठी लिखी है उसमें आपने साफ तौर पर यह लिखा है कि अरविंद सावंत ने लोकसभा की लॉबी में आपसे कहा कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूं और तेरे को जेल में भी डालेंगे। ये जो बातें कही गई हैं उसके बाद अरविंद सावंत ने अपनी तरफ से कहा कि आप तो उन्हें भैया दादा बोलती हैं, मैं तो ऐसा कह ही नहीं सकता उन्हें। मैं अपनी संस्कृति, अपनी रिस्पेक्ट, कौन किस विचारों के हैं, मैं अपनी संस्कृति नहीं छोड़ सकती। मैं जो दादा बोलती हूँ वो बहुत सीनियर लीडर है हमारे महाराष्ट्र के और बहुत उम्र से भी बड़े हैं मुझसे, मेरे सामने। तो दादा बोलना मतलब बड़े भैया के ही रूप में उनको मैं बुलाती हूँ। और जिस समय मैंने ये क्वेश्चन अर्जेंट इश्यूज पे यहाँ पर रखा और जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि शिवसेना की बदनामी कर रहे हैं, कि शिवसेना के बारे में बोल रहे हैं, हाउस के अंदर ही ये सब चीजें हुई हैं। और जब मैंने स्पष्ट बोला है कि आपने कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया है, सचिन वाजे को मोहरा बना दिया है, सचिन वाजे है कौन, 17 वर्ष किसके लिए काम किया, जब ये सब स्टोरी मैंने अग्रेसिव में वहां पर बोला, अग्रेशन में बोला कि ये सब चीजें करने से, छोटे छोटे लोगों को पकड़ने से, जो इसका पूरे खेल का षड्यंत्र जो रच रहा है वो व्यक्ति मतलब उद्धव ठाकरे हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जब मैंने ये कहा तो उन्हें किस तरीके की मिर्ची लगी है, ये उसके बाद का पूरा हाल आप देख सकते हैं। क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आदरणीय सुप्रियाताई सुळे वो अपने बेंच पे ही थी, वो वहां से प्रोटेस्ट कर रहे थे, खड़े होकर सपोर्ट कर रहे थे। और सभी एमपीज जो शिवसेना को बिलोंग करते हैं वो ओम बिरला जी के चेयर के पास जाके चेयरपर्सन के पास हल्ला कर रहे थे। और वो जब वॉकआउट करने के बाद, जैसे ही मेरा भाषण समाप्त हुआ हाउस में, मैं अपने स्थान पे बैठ गई और इनके वॉकआउट के समय इन्होंने सुप्रिया ताई को भी बोला कि हम तुम्हारे गृह मंत्री के फेवर में यहाँ पे बात कर रहे हैं और आप यहाँ नहीं आ रहे, आप वहीं खड़े हैं। पहला उनका टॉन्टिंग सुप्रिया ताई के लिए था और उसके बाद वॉकिंग करते हुए समय फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड श्वेता जी उन्होंने लिया और उन्होंने बोला अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। और इस तरीके से वो मुझे वहां पर बोल के चले जाते हैं तो मैं थोड़ी सी ब्लैंक हो जाती हूँ। श्वेता जी, आई एम द पर्सन हु स्माइल्स ऑल द टाइम। मेजरली आई स्माइल एंड टॉक टू पीपल इन माय हाउस। बड़े स्माइल से मैं सभी के साथ बात करती हूँ और इमीडिएट में शॉक हो गई कि वेदर आई हर्ड समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत सुन लिया क्या। तो और मैंने कलीग के पीछे टर्न किया और मेरे कलीग को पूछा, डिड यू हियर, आपने सुना जो इन्होंने कहा। तो उन्होंने मुझे इमीडिएट कहा कि यस नवनीत, आई हर्ड कि ही सेड कि ही इज गोइंग टू पुट यू बिहाइंड द बार। दिस इज द करेक्ट वर्ड व्हाट अरविंद सावंत जी हैज टोल्ड मी एंड थ्रेटेन्ड मी इन द हाउस इटसेल्फ। मुझे घर के हाउस के अंदर उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल। और अरविंद सावंत कह रहे हैं कि अगर किसी और ने सुना होगा तो बात साफ हो जाएगी। बहुत सारे कंप्लेंट्स, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आपने माइक पे ही बोलना था। धमकाया तो आपने ऐसा, जाते जाते आपने धमकाया। और पीछे जो व्यक्ति है, कल एक इंटरव्यू में जब मैंने उनको नाम वो व्यक्ति का बताया, जो मेरे कॉलीग का नाम बताया, उन्होंने इमीडिएट वो एमपी को फोन करके कंफर्म किया वेदर दिस वाज कंफर्मेशन कि ऐसा कुछ अरविंद सावंत जी ने कहा। तो उन्होंने अग्रीड किया कि yes, if the house is calling me and asking me about this regarding this subject, so I am going to tell what happened exact in the house and what he heard. इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं हाउस के जो लीडर हैं, आप अपने उन साथी का नाम बताना पसंद करेंगी नवनीत जी अभी? और पहली बात श्वेता जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे किसी व्यक्ति की क्लेरिफिकेशन की क्यों जरूरत है जी। जब महिलाओं की राइट्स के लिए लड़ाई करते हैं कि कोई भी चीज अगर महिलाओं के साथ होती है तो वो पुलिस स्टेशन जाएगी, तो पुलिस वालों ने पहली एफआईआर महिलाओं के बाजू में लिखनी चाहिए, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और अरविंद सावंत जब इंटरव्यूज में बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं नवनीत राणा जब बात करती हैं उद्धव ठाकरे जी के बारे में, हर बॉडी लैंग्वेज इज नॉट गुड। अभी पुरुष हम महिलाओं को सिखाएंगे मेरी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए।
श्वेता जी, मैं बहुत मेहनत करके, कष्ट करके, खून का पानी करके ये जगह पे पहुंची हूँ। और जिस वक्त मैं सदन के अंदर गई तो मैंने स्टेयर को माथे से लगाकर चूम कर मैं ये सदन में अंदर आई हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू है। आई रिस्पेक्ट दैट हाउस, आई नो द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस। और जब उस जगह पे ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है जब मैं महिलाओं के लिए आवाज उठाती हूँ तो मेरी आवाज में कोई बड़ा लीडर है और बड़ी पार्टी को बिलोंग करता है, उसके लिए मेरी आवाज दबाने के लिए नहीं आई हूं मैं। संविधान ने और ये हाउस ने मुझे पूरा अधिकार दिया है, मैं अपनी आवाज उठाकर कोई भी सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ। और एक जो हम लोगों को सीख देते हैं, अत्याचार करने वाला धमकियों की बात आपने की है नवनीत जी, जो आपको फोन से और मैसेजेस से आप कह रही हैं कि मिल रहे हैं, बर्दाश्त करता है, तेजाब डालने की धमकी, इस तरह की चीजें अगर एक सांसद के साथ भी हो रही हैं, क्या इस समय जो आप स्टैंड आपने ले रखा है, जिस आक्रामकता, जिस अग्रेशन के साथ और जिस पैशन के साथ आप बोल रही हैं संसद में, क्या एक पल को भी आपके मन में कोई शंका, कोई संशय, कोई डर आता है जब कोई ये फोन करके धमकी देता है, कोई अनजान आदमी की चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा? जब ऐसे पत्र आपके हाथ में आते हैं तो एक वक्त के लिए महिला होने के नाते कहीं ना कहीं पूरे परिवार में कहीं ना कहीं एक डर और एक केयरिंगनेस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं वो डर आता है एक महिला होने के नाते। पर एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते जब मैं लोगों को इस लड़ाई से लड़ने के लिए बोलती हूँ तो मुझे लगता है वो चीज भी मेरे अंदर है, वो हिम्मत मैं खुद को देती हूँ कि डरना नहीं है, लड़ना है। तो उसी को रख के, पर जब आप फोन पे आपको जब थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं या फिर आपको लेटर आपके हाथ में आता है, जिस तरीके से ये शिवसेना का लेटर है मेरे हाथ में, और इसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके चेहरे पे, जिस चेहरे का गुरूर तुम करते हो, उस चेहरे पे ऐसा एसिड डालेंगे कि तुम कहीं घूमने के लायक नहीं रहोगे। जब ऐसा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो ये सब चीजें मैं ओवरलुक करके मेरे लाइफ में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं लड़ के आगे बढ़ रही हूँ और मैं आगे बढ़ूंगी, उसमें कोई शंका नहीं है। पर जब एक हाउस में पवित्र जगह पे जब एक महिला एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो महाराष्ट्र में जो प्रकरण पिछले 1 सालों से हो रहा है, महिलाओं के रेप पे कोई बात नहीं कर रहा है, महिलाओं की सिक्योरिटी पे कोई बात नहीं कर रहा है, महिलाओं के अत्याचारों पे कोई बात नहीं कर रहा है। अगर मेरी जैसी महिलाओं को थ्रेटनिंग हाउस के अंदर धमकी दे सकते हैं, तो आम महिला मेरे महाराष्ट्र में किस तरीके से सुरक्षित है, उस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नवनीत राणा का इशू नहीं है, इसके साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, जिनको लगता है हम उन्हें रिप्रेजेंट एज ए सेंटर में आके लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी रिस्पेक्ट उनको कनेक्ट हुआ है। और पिछले 9 साल से श्वेता जी, जिस तरीके से मैंने मेहनत और कष्ट की है एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को जीत के आना ये सदन तक, ये इजी नहीं है। उनके पीछे गॉडफादर्स है, उनके पीछे सेना। मैं तो खुद अरविंद सावंत जी को बोलती हूँ कि अगर मेरे में कोई प्रॉब्लम है, अगर मेरे कोई प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं तो मुझे जेल में डालिए। मैं खुद बोलती हूँ उनको, आपके पास कुछ नहीं मिला तो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए अरविंद सावंत जी को, जिनको मैं भैया बोलती हूँ, जिनको आदर से रिस्पेक्ट से बड़े भैया करके मैं बुलाती हूँ। जो आपको धमकी भरे खत मिले हैं या फोन कॉल्स आए हैं, उसका भी आपने पुलिस कंप्लेन किया है, क्या कोई एक्शन शुरू हुआ है अभी? क्या कोई आश्वासन आपको गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की तरफ से अभी मिला है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि बहुत गंभीर बातें हैं नवनीत जी। 100% मैंने प्रधानमंत्री जी को भी इसकी मैंने बात की अवगत कराई है। अमित शाह जी को भी इसका लेटर निवेदन दे के आई हूँ विद द अटैचमेंट। ये जो लेटर मुझे धमकी का पहले आया है और अभी जो इंसिडेंट मेरे साथ हाउस में सदन में हुआ है, ये दोनों चीज को अटैच करके उनके पास दे के आई हूँ। जो संसदीय मंत्री हैं उनसे भी बात हुई है, प्रहलाद जोशी जी से भी बात हुई है। उन्होंने बोला मीटिंग कॉल करके हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, हम आने वाले समय में इस पे पॉजिटिव जो होगा हम बुला के आपको इस पे स्पष्टीकरण जरूर दिलवाएंगे। मुझे लगता है कि अगर मैंने आज मेरी आवाज दबा दी तो ये पूरी तरीके से एक महिला होने का पूरा फायदा लेंगे, और ये बड़ी पार्टी को बिलोंग करते हैं और ये पुरुष है करके महिला को दबा सकते हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है। हम जरूर डर जाएंगे 2 मिनट के लिए, पर मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं कि मैं हिम्मत हार के चुप होकर एक जगह पे बैठ जाऊंगी। जो सच्चाई है, मेरे लोगों ने मुझे बहुत उम्मीदों से चुनकर यहां तक भेजा है, तो उन लोगों के लिए, मेरे महाराष्ट्र के लिए, वो जनता के लिए मैं ईमानदारी से पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ रही हूं और आने वाले समय में भी लड़ूंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।